Assalamu alaikum, this is Zara Shifi and you're watching Sprite Commentary Box T20 World Cup Special 2024. USA progress to Super 8 after a washout versus Ireland, and Pakistan hopes to remain alive in this tournament were also shattered. Pakistan is officially eliminated from this T20 World Cup 2024, and who is the main culprit behind back-to-back defeats of Pakistan cricket team and what is going to happen next? We'll discuss all these things in today's show, and to start a discussion, we also do have a panel in our studios today. I am joined by cricket analyst, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बात कर रही हूँ असगर अजीम की. असगर, वेलकम टू द शो. होप यू आर डूइंग ग्रेट. असगर, क्या कहिएगा, बारिश तो पाकिस्तानियों की उम्मीदें भी अपने साथ बहा ले गई है. कुदरत का निज़ाम है. कुदरत का निज़ाम इस बार इन्हें बचा तो नहीं सका, लेकिन एक इंतकाम ज़रूर हुआ और कुदरत ने ये बताया कि अल्लाह सबके लिए है. उस वर्ल्ड कप में 20 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और उन 20 टीमों का खुदा एक है. तो वो जो मेहनत करता है, वो जो अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करता है, वो जो वक्त का फ़ायदा उठाता है, जो सिचुएशन से लड़ना जानते हैं, अल्लाह उसका साथ देता है. ये बात साबित हो गई. ठीक है. और अब मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पर ना असगर एक डिबेट चली हुई है. वो डिबेट ये है कि बाबर को कप्तानी से हटा देना चाहिए. आप मुत्तफिक हैं इस सोशल मीडिया मुहिम से? नहीं, अब मुहिम की क्या ज़रूरत है. बाबर खुद फैसला कर ले. बाबर खुद अगर स्टेप डाउन होते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा और बाइज्जत तरीका होगा. बाबर एज ए बिटर खेलना चाहते हैं तो खेलें, जितने रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते हैं करें, अपनी ज़ात के लिए खेलना चाहते हैं अपनी ज़ात के लिए खेलें, लेकिन पाकिस्तान टीम की क़यादत तो उन्हें खुद छोड़ देना चाहिए. ठीक है. और आप क्या समझते हैं कि अभी 3 मंथ्स पहले बाबर को री कैप्टन बनाया गया, इससे पहले शाहीन थे, उन्हें एक सीरीज़ में नाकामी के बाद हटा दिया गया, लेकिन बार बार क्या कैप्टन बदलना, इज़ इट द राइट अप्रोच? आप ही समझते हैं कि एक ही कैप्टन को थोड़ा लॉन्ग टर्म रखना चाहिए? बार बार चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बदलना क्या क्रिकेट के हक में, क्या क्रिकेट के मफाद में? हमने शॉर्ट टाइम में 3 या 4 अपने चेयरमैन बदले और हर चेयरमैन ने आने वाले अपने अपने अंदाज से क्रिकेट को चलाना की कोशिश की, अपने अपने पसंद के बंदों को टीम में लाए, कप्तानी भी दी, रिटायरमेंट भी वापस करवाए और जिसके नताइज हमारे सामने हैं. दर हकीकत जब किसी स्ट्रक्चर को आप मुस्तकिम नहीं करेंगे, उसको लॉन्ग टाइम नहीं देंगे, उसका ये एंड तो होना ही है. यहाँ पसंद नापसंद और ग्रुपिंग तो होनी है. जितने शॉर्ट पीरियड में हमने अपने चेयरमैन चेंज किए, तो ये सोचने का मकाम तो खुद वज़ीर आज़म के लिए है, जो कि पैटर्न इन चीफ है. उनका ये सोचना चाहिए कि कोई ऐसा कानून बना के जाएं, कुछ ऐसा करके जाएं कि हुकूमत के आने जाने से पीसीबी की चेयरमैनशिप पे, उसकी मैनेजमेंट पे कोई फ़र्क ना पड़े. वो अपनी जगह काम करते रहे, अपना टाइम पीरियड मुकम्मल करे. ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है. और सीनियर स्पोर्ट्स एंकर अली सलमान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है. अली भाई, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो. और ये फरमाइएगा कि अब पाकिस्तान टीम की नाकिस परफॉर्मेंस के बाद और अब बोर्ड भी हरकत में आ गया है और प्लेयर्स के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें रिव्यू करने का फैसला किया गया है. कितना खुशाइंदा है ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सर? देखें, अब पछतावे क्या हुआ था जब चिड़िया चुग गई खेत है, क्योंकि अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे कम करने से परफॉर्मेंस अच्छी होती या बढ़ाने से परफॉर्मेंस अच्छी होती तो फिर तो कुछ इसका कोई फायदा होता. लेकिन अब पूरी कौम इस वक्त उदास है, मायूसी का शिकार है, पूरी कौम इस वक्त जो है वो गमगीन है. तो अब जो है इस तरह की हरकतों को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज जो भी कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के हालात है उनका तमाम तरह का जिम्मेदार खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि उसी ने टीम में सियासत के बीज बोए, उसी ने प्लेयर्स एक दूसरे से लड़ाया, उसी ने ही आपस में जो है वो कप्तानी का म्यूजिकल चेयर का गेम खेला. तब ये सारी चीजें जो ये सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी है. जब तक आप अपनी मेरिट का सिस्टम अच्छा नहीं करेंगे, जब तक आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को अच्छा नहीं करेंगे, जब तक आप पीएसएल से प्लेयर्स को लेना शुरू नहीं करेंगे, आप प्लेयर्स को लेते रहेंगे, काजम ट्रॉफी से प्लेयर्स को लेना शुरू नहीं करेंगे, जब तक जो है वो आप चाहे कॉन्ट्रैक्ट में पैसे बढ़ाएं या कम करें, इसका कोई फायदा नहीं. अच्छा, ये बताइएगा कि मोहम्मद हफीज़ ने भी एक ट्वीट किया है, बकरों के मोजीज़ को उन्होंने इस्तेमाल किया है. वो कह रहे हैं कि बकरों की कुर्बानी का वक्त आ गया है. साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो हमारे आला ओहदेदार हैं वो क्रेडिट तो लेते हैं लेकिन जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करते हैं. किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, बकरों की कुर्बानी का तो जब आता है जब आप कुर्बानी का बकरा बनाते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो पहले कुर्बानी के बकरे बनाए जाते हैं कि किससे परफॉर्मेंस लेनी है और किससे परफॉर्मेंस नहीं लेनी है. ये जो है परफॉर्मेंस लेना ना लेना ये सब कप्तान के हाथ में होता है. आपने देखा कि नसीम ने आउट किया, उसको चेंज किया, फिर नसीम को लाए, नसीम ने आउट किया, फिर उसको चेंज किया, फिर नसीम ने आउट किया, फिर उसको लाए, उसने आउट किया, फिर उसको चेंज किया. तो जब आपने जिससे परफॉर्मेंस नहीं लेनी होती आप उसके साथ कुछ इसी तरह का करते हैं. आपने देखा इफ्तिखार को नंबर 7 पे खिला के शादाब को बैट्समैन बनाने की कोशिश में उसका कैरियर इन्होंने खराब कर दिया. आजम खान को इन्होंने कुर्बानी का बकरा बनाया, आजम खान को इन्होंने नंबर
6 पे खिलाया। कौन सी दुनिया में क्रिकेट टीम होगी, कौन सा दुनिया में कोच होगा, कौन सा कप्तान होगा जो एक बॉलर को नंबर 5 पे खिला रहा होगा, और जो जेन्युइन बैट्समैन जिसको आप लेके गए उनको आप 5 पे और 6 पे खिला रहे होंगे। खुद आप 15 ओवर खेलते हैं और उनको बोलते हैं आप आके छक्के मारे। यही अहमद शहजाद ने बोला कि आपको तो प्लेयर चाहिए नहीं है, आपको तो टीम के अंदर टुल्ले चाहिए जो आए और छक्के मारे और आपके जो 15 ओवर आप जो गुजारते हैं पिच के ऊपर उसको वो कवर कर जाएं। और असगर, जैसे कि आप अली सलमान की बात भी सुन रहे हैं, उन्होंने अहमद शहजाद का भी हवाला दिया है, तो अहमद शहजाद तो ये भी कह रही हैं कि बाबर समेत 6 से 8 अफराद पर मुश्तमिल एक टोला है, अब उसके एहतसाब का वक्त आ गया है। किस टोले की तरफ ये इशारा है असगर? देखिए, अहमद शहजाद का इशारा यकीनन उस टोले ही की तरफ है जो कि सरफराज के बाद परवान चढ़ा और जिसको मुख्तलिफ चेयरमैन और मुख्तलिफ सिलेक्शन कमेटियाँ सपोर्ट करती रहीं। अब इस टोले में तो ये भी कहा गया है अहमद शहजाद की तरफ से कि रिजवान और बाबर हमेशा अपने लिए खेलते रहे, अपने रिकॉर्ड और अपनी ज़ात के लिए खेलते रहे। अदाद शुमार देखें, मैच की परफॉर्मेंस देखें तो वो नज़र भी आता है कि ज़्यादातर इनकी इनिंग जो है इनकी अपनी ज़ात के लिए है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जी 8 लड़के कम से कम चेंज होने चाहिए। अब इसमें देखें, चेंजिंग में तो वो बाबर को भी शामिल कर रहे हैं, चेंजिंग में उन्होंने शादाब को भी शामिल किया, चेंजिंग में उन्होंने आज़म खान को शामिल किया, उन्होंने उस्मान को भी शामिल किया, उन्होंने अम्माद वसीम को भी शामिल किया और दीगर कई लड़के हैं जिनको वो चाहते हैं, हारिस को भी वो शामिल कर रहे हैं कि इन तमाम लड़कों को चेंज होना चाहिए। मैं भी ये बात को एग्री करता हूँ कि टीम में चेंजिंग होनी चाहिए, लेकिन क्या हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इस काबिल है कि हम एक साथ 7-8 लड़के को माइनस करके नए लड़के लाएं और सिर्फ 6 महीने बाद 7 महीने के बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है हम उसकी तैयारी कर सकें? हमें बहुत कुछ सोचना है, हमें बहुत कुछ देखना है। कुर्बानी अगर शुरू होनी है तो मेरा ख्याल है कि चेयरमैन से ही शुरू हो। कुर्बानी अगर शुरू होनी है तो क्या वजीर आजम साहब आप में इतनी जरूरत है कि मोहसिन नकवी से वर्ल्ड कप का हिसाब मांग सके, वर्ल्ड कप की रिपोर्ट मांग सके, वर्ल्ड कप का एहतसाब कर सके? आप में इतनी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मोहसिन नकवी तो आपसे भी ज्यादा ताकतवर है। आप उससे कैसे पूछ सकते हैं? मोहसिन नकवी को खुद जवाब देना चाहिए। मीडिया में आए, बैठे, बात करें और कराची की मीडिया से बात करके जवाब दें। हमें हम पूछेंगे आपसे कि आपने क्या किया, हम पूछेंगे आपसे कि आपने क्यों जो है रिटायर्ड प्लेयर्स को टीम में शामिल किया, हम आपसे पूछेंगे क्यों किसी का मुस्तकबिल आपने तबाह किया। उस्मान खान जो है अच्छा खासा वो यूई से खेल जाता, उसके पीछे पड़कर उसके डोमेस्टिक की 2-3 इनिंग को लेकर आ गए कि जी उस्मान के पास वो तजर्बा उन विकेटों पे खेलने का कुछ भी नहीं था जिसकी हमें वर्ल्ड कप में जरूरत थी। हमने उसका कैरियर भी तबाह बर्बाद कर दिया। तो भाई अगर एहतसाब का अमल शुरू होना है, कुर्बानी शुरू होनी है तो बोर्ड से शुरू हो। और मोहसिन नकवी साहब बताएं, आपके अनोखे लाडलों की मुश्तमिल सिलेक्शन कमेटी ने क्या किया? आपके गैर एलानिया चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी वहाब रियाज ने क्या किया? जो शख्स अपनी जिंदगी में एक कामयाब ऑलराउंडर ना बन सका, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक ऑलराउंडर ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा है। हर जगह जहां जाता है वो एडजस्ट हो जाता है, जहां चाहता है जिधर चाहता है जिसको मशवरा दे देता है। ओ भाई, वो मोहम्मद यूसुफ जो माजी में साजिशों में मसरूफ रहे, आप उन्हें सिलेक्शन कमेटी में ले आए, वो तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। दीगर सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान को आप देख रहे हैं, वो अब क्या कर रहे हैं। तो ये जो 7 रुकनी टोला था, इस टोले का एहतसाब मोहसिन नकवी साहब आपने इसका जवाब देना है, इनका एहतसाब होना है। टीम में तो तब्दीलियां होनी है, लेकिन तो तब्दीलियों को देखते हुए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को जरूर अपने सामने रखें। जरूरत है। अली सलमान, क्या आप इससे मुत्तफिक हैं कि टीम में चेंजेस होने चाहिए और आप नहीं समझते कि अब हमें चाहिए कि हम नेपाल से ही कुछ सीख लें जिस तरह उन्होंने टफ टाइम दिया है साउथ अफ्रीका को? देखिए, सबसे पहले तो जरा मैं अहमद शहजाद की बात कर लेता हूँ। ये अहमद शहजाद जो आज बात कर रहे हैं ना कि लोग पर्सनल के उसके लिए खेलते हैं और पर्सनल गोल के लिए खेलते हैं, यही अहमद शहजाद थे कि जब ये 94 पे बैटिंग कर रहे थे कोयटा ग्लैडिएटर के लिए, अपनी सेंचुरी के चक्कर में इन्होंने ना सिर्फ ये सेंचुरी कर पाए बल्कि वो कोयटा ग्लैडिएटर को उन्होंने वो मैच भी हरवा दिया, जिसका खमियाजा इनको ये भुगतना पड़ रहा है। जो पिछली PSL है उसके अंदर इनको कोयटा ग्लैडिएटर ने शामिल ही नहीं किया। तो ये तो अहमद शहजाद इंडिविजुअल गेम पहले भी खेलते रहे, आज वो दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जहां तक तब्दीलियों की बात है तो बिल्कुल तब्दीलियां टीम में होनी चाहिए। कल असगर भाई एक बात कर रहे थे, इनको मैंने सुना, असगर भाई ने कहा कि इस टीम के मसाइल का हल ये है कि इसको सरफराज अहमद को इसको कप्तानी दे दी जाए। T20 में मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूं, ऑल्दो आई एम बिग सपोर्टर ऑफ सरफराज अहमद, लेकिन वनडे क्रिकेट में और टेस्ट में आपको सरफराज को फौरी तौर पे कप्तानी दे देनी चाहिए और T20 के लिए आपको बिल्कुल नया कप्तान ढूंढना चाहिए, फ्रेश लेग आपको ढूंढनी चाहिए और उसके लिए आपके पास बड़े अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। सऊद शकील पाकिस्तान अंडर-19 को लीड कर आए। अब आपने सबने देख लिया, हम सबने देख लिया कि T20 अब सिर्फ छक्कों का खेल नहीं है, वहां पे सऊद शकील जैसे सिंगल डबल वाले प्लेयर भी जो है वो काम आ सकते हैं। सलमान आगा आपके पास एक बेहतरीन चॉइस है। अली, मैं ये कहूंगा, देखें मैंने जो बात की उस पैराहे में की कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूरे अरीना में कोई ऐसा प्लेयर नहीं जो टीम को मुत्तहिद रख सके,
टीम को विनिंग स्ट्रेंथ पे लेके जा सके, और वो जो दो टीमें जिसने 2026 में वर्ल्ड कप खेलना है बेस्ट रैंकिंग की बुनियाद पर, उस रैंकिंग पे लेके जा सके पूरे अरीना को। अगर आप देखें तो ऐसा कोई लड़का हमारे पास मौजूद नहीं है मां सिवाय सरफराज के। मैंने उस एंगल पे बात की कि अगर सरफराज को आप क़यादत देते हैं तो वो उसमें ये सलाहियत है कि वो वहां तक लेके जा सकते हैं। जवाब लेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है ब्रेक का। उन्होंने ऐसा किया भी वर्ल्ड कप के लिए 2017 में टीम को उन्होंने जो है उस वक्त 9वें रैंकिंग पे थी तो वो उसको 8वें और 8+ में ले। तो मैंने उस पैराए में बात की है कि सरफराज के अलावा अब कोई लड़का हमें नजर नहीं आ रहा। तो असगर के इस सवाल का हम जवाब लेंगे अली सलमान से, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम टू स्प्राइट कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। और ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की बैक टू बैक डिफीट्स की वजूहात क्या हैं, और असगर की जानिब से अली सलमान से एक क्वेश्चन भी किया गया था, पहले उसका जवाब ले लेते हैं। सो ओवर टू यू असगर। अली भाई लाइन पर हैं आप? अली भाई? जी जी सर, सुन रहा हूँ मैं आपको। अली भाई, मैंने ये कहा कि सरफराज की बात मैंने इसलिए की थी कि हमें अपने पूरे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में या अपने अरीना में क्रिकेट के कोई ऐसा लड़का नज़र नहीं आता जो गैर मुतनाज़ा हो और टीम को मुत्तहिद कर सके, जीत की ट्रैक पे ला सके। हमें ये सोचने का वक्त है कि हमें एक अच्छा कप्तान चाहिए या नहीं चाहिए। अब अगर बाद लोग ये कह रहे हैं शान मसूद को कप्तान बना दो, जिसकी टीम में जगह नहीं बनती उसको कप्तान बना दो। बाद लोग कह रहे हैं कि रिजवान को कप्तान बना दो, रिजवान खुद मुतनाज़ा है, उसकी कप्तानी में मस्जिद ग्रुपिंग बन जाएंगे। तो इस वक्त टीम को मुत्तहिद और एक जगह जमा करने के लिए, और फिर हमें 7 महीने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में भी जाना है, तो सरफराज से बेहतर चॉइस मुझे नजर नहीं आता। इसलिए मैंने कहा कि सरफराज को क़यादत दे दें। देखिए अगर मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, मैंने तो पहले ही आपकी बात को सेकंड किया और मैंने ये कहा कि वनडे और टेस्ट में सरफराज को आप कप्तान बना दें। आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ सरफराज अहमद। लेकिन जहां तक बात यह है कि T20 में हमारे पास टाइम है, और T20 के लिए इस वक्त मैं समझता हूं कि अभी हम सब ने देख लिया कि जो T20 क्रिकेट है वो महज चौकों और छक्कों की क्रिकेट नहीं है। तो आपके पास एक बिल्कुल आइडियल चॉइस है सऊद शकील की सूरत में कि आप सऊद शकील को कप्तान बनाएं और उनके साथ आप सलमान आगा को लगाएं बतौर नायब कप्तान, क्योंकि सऊद शकील पाकिस्तान अंडर 19 को लीड कर चुके हैं, तो सऊद शकील PTV को लीड कर चुके हैं, उनके पास कप्तानी का एक्सपीरियंस है। 2026 तक जाते जाते जब आप बाबर आजम को 4-5 साल दे सकते हैं तो 2026 तक जाते जाते टीम जो है वो जेल भी हो सकती है, टीम यंग और फ्रेश लेग पे भी आ सकती है, और सऊद शकील भी जो है वो टीम को सरफराज अहमद की तरह जो है वो टीम को अपने पांव पे खड़ा कर सकते हैं। तो वनडे और टेस्ट के लिए सरफराज बिल्कुल आइडियल चॉइस है। लेकिन T20 में हमारे पास वक्त है कि हम यंग लड़कों को ग्रूम करें, और इन सब की जिनके आपने नाम लिए जो भी कप्तानी की दौड़ में शामिल है, इन सबको टीम से बाहर कर दें, क्योंकि जब तक आप कैंसर को जड़ से नहीं आप उखाड़ेंगे, जब तक कैंसर जो है वो अपनी शाखें फैलाता रहेगा। इन सबको टीम से निकालें, नए लड़कों की टीम बनाएं। अब वसीम अकरम ने भी कहा कि टीम अभी भी हार रही है, टीम बाद में भी हारेगी, कम से कम हमें ये तो होगा ना कि ये लड़के सीख रहे हैं। ये तो बाबर आजम का रटा रटाया जुमला है कि हम 10 से 15 रन शॉर्ट रहे, हमारी पार्टनरशिप नहीं लग सकी, हम डेथ ओवर में बॉलिंग नहीं कर सके। तो इन चीजों से कम हमारी जान छूट जाएगी। अली, माजी में भी पाकिस्तान टीम बाहर होती रही है, T20 में भी, पहले मरहले में भी। क्या इस तरह कभी पूरी टीम चेंज हुई है? देखिए माजी से और इसमें बहुत फर्क है असगर। माजी में जब भी बाहर हुई है पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस नहीं खेलने पड़े। अभी जिल्लत का सवाल यह है कि पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस खेलने पड़ेंगे। जब माजी में टीम बाहर हुई है 99 के वर्ल्ड हो सकता है नहीं खेलना पड़े अली, क्योंकि 2 टीमें टॉप रैंकिंग पे भी जाएंगी। अगर हम अपनी रैंकिंग को बेहतर कर लें तो हम क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलेंगे। नहीं वो सही है, लेकिन अभी सरेदस्त की जो करने की बात नहीं है ना, अगर मगर की बात नहीं कर रहा मैं। अभी जो सरेदस्त सूरत हाल है वो ये है कि सर पूरी दुनिया में आपका मजाक उड़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस खेलने पड़ेंगे। वो आगे जाके क्या होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर होती है, किन खतूत पर इस्तेवार होती है, वो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि सर एक मुकम्मल ऑपरेशन क्लीनअप की, मुकम्मल इनकलाब की जरूरत है ताकि पाकिस्तान की जो है वो क्रिकेट जो है वो बेहतर हो जाए। अली भाई, ये तो फिर देखेंगे ना कि ऑपरेशन क्लीनअप होता है कि नहीं होता है, लेकिन इस टीम को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जरूर है। शाहिद आफरीदी का एक स्टेटमेंट आ गया है, बड़ा ब्लैटेंट स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि बाबर अगर शाहीन की कैप्टेंसी में खेलते तो उनकी नजर में और दुनिया की नजर में बाबर की इज्जत बढ़ जाती। नहीं बिल्कुल सही है। उससे पहले मैं अगर इस तरफ आऊं, मैं असगर की बात का भी जवाब दे दूंगा। माजी में भी पाकिस्तान में देखें
आयरलैंड से भी हारा है पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी हारा है, लेकिन जब बांग्लादेश से पाकिस्तान हारा तो उसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान 99 वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला। तो उससे बड़ा जो ये सिया दिन है कि पाकिस्तान इस वक्त इस कंडीशन में। दूसरी जगह आप बाबर की बात कर रही हैं और इसकी शाहीन की बात कर रही हैं, तो बाबर को कप्तानी देने वालों का फैसला गलत था, बाबर का कप्तानी लेने का फैसला गलत था, और यहीं से जो वो टीम में सियासत के बीच बोए गए, क्योंकि एक अहम मौके पे जब आपका कोच जो है वो 15 दिन पहले टीम को ज्वाइन करता है, कप्तान आपका बिल्कुल भी नाकारा, इस काबिल नहीं है कि उसको कप्तानी के गुर आते हो, कप्तानी उसको आर्ट आता हो, तो उसके बाद टीम से और टीम के अंदर जो है वो दोस्ती यारी का कल्चर हो, तो फिर आप इसी किस्म के नताइज की तवक्को रख सकते हैं जो हमारे सामने आए। लेकिन अली भाई, बाबर को तो 2025 चैंपियन ट्रॉफी तक कप्तान मुकर्रर किया गया था और रिसेंटली हम देख रहे हैं कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब उन्हें बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इस तनाजुर में आप देखते हैं कि कैप्टेंसी उनसे ली जाएगी? देखिए, मेरे तो बचपन से मैं सुनता रहा हूँ, आज मेरे बाल सफेद हो गए कि मुल्क को, कौम को तबाह करने वालों को कानूनी को आनी हाथों से निपटा जाएगा। आज तक तो मुझे वो आनी हाथ नजर नहीं आए। जिस तरह वो आनी हाथ मुझे नजर नहीं आए, इसी तरह से मुझे बाबर आजम की कैप्टनसी भी नजर नहीं आ रही है। ये सिर्फ मोराल बढ़ाने वाली चीज थी, क्योंकि पहले सर्जरी का एक स्टेटमेंट आ गया था, लोगों ने कहना शुरू कर दिया था यार अभी तो टूर्नामेंट ही खत्म नहीं हुआ, अभी सब सर्जरी की बातें कर रहे हैं, तो उस पर वो लीपा पोती थी और सिर्फ जो प्लास्टर करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस किस्म का स्टेटमेंट देकर। ठीक है, साथ ही रहिएगा। असगर, आप कैसे देख रहे हैं शाहिद आफरीदी के इस स्टेटमेंट को? देखिए, शाहिद का जो स्टेटमेंट है वो ये बात पहले भी कर चुके हैं, और जब शाहीन से क़यादत ली जा रही थी तो तब भी शाहिद ने कहा था कि ये गलत अमल है, इसका फ़ायदा टीम को नहीं होगा, और हम सब ने देखा। और मैं समझता हूँ कि क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले अक्सरियत ने ये बात की कि ये अमल गलत है, किसी से भी एक सीरीज़ हारने पे या 2-3 महीने कप्तान बनाने पे उससे कप्तानी नहीं लेनी चाहिए, ये ख़ुद एक फसाद की बुनियाद होती है। तो मेरा ख्याल है कि बोर्ड का वो इक़दाम बिल्कुल गलत था। मैं अली सलमान से एग्री करता हूँ, शाहिद से भी एग्री करता हूँ। और आपको याद होगा जब शाहिद कप्तान थे तो उन्होंने एक बात और कही थी कि पाकिस्तान में टैलेंट नाम जब कोई चीज़ नहीं बची, जिसको बहुत लोगों ने जो है क्रिटिसाइज किया, उन पर तनकीद की गई, जिसके बाद शाहिद ने जो है अपने अल्फाज चेंज किए कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन शाहिद जल्दी में कह गए थे, लेकिन सही कह गए थे कि जब किसी भी मुल्क में उसके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे सियासत होती रहे और नेशनल टीम सिफारिशों पे बनती रहे तो फिर वहां पे टैलेंट नहीं रहता, वहां पे एक ही कल्चर आ जाता है, वो है सिफारिश, पर्ची, दोस्ती यारी। और यही सब कुछ हमारी टीम को, हमारे स्ट्रक्चर को ले डूबी। आज हम जिस मकाम पे, जिस जिल्लत और जिस रुसवाई के साथ हम मौजूद हैं, हमारी टीम वापसी में वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं ला रही, अपने साथ रुसवाई का एक पूरा पोटला लेके आ रही है, एक ऐसी टोकरी लेकर आ रही है कि उस रुसवाई की टोकरी का सामना करना अब हम सब के लिए एक इम्तिहान बन गया है। और इस इम्तिहान से क्लियर होने के लिए पहले स्टेप में बाबर आजम आज खुद स्टेप डाउन हो जाए। तो अली सलमान, क्या लगता है कि इतना बड़ा फैसला बाबर की जानिब से खुद से किया जाएगा? और शाहिद खान अफरीदी कह रहे थे कि वर्ल्ड कप के बाद वो एक धमाका करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा ब्लैटेंट स्टेटमेंट देंगे, क्या वो इसी स्टेटमेंट की बात कर रहे थे जो उन्होंने जारी कर दिया है आज? देखें, इज्जत जो है ना वो करवाई नहीं जाती, इज्जत जो है वो बनाई जाती है। और बाबर आजम ने इज्जत करवाने की कोशिश की, बाबर आजम ने इज्जत बनाने की कोशिश नहीं की। वो इसलिए कि अगर जिस तरह अभी अफजर भी बात कर रहे हैं, शाहिद आफरीदी ने भी बात की, अगर उस वक्त बाबर मना करते थे, जिस तरह यूनुस खान ने मना किया था साउथ अफ्रीका की सीरीज पे जाने से पहले कि आप मिसबा को हटा रहे हैं और मुझे कप्तानी की ऑफर कर रहे हैं तो मैं कप्तान नहीं बनूंगा, जिस तरह यूनुस खान ने मना किया कि चेयरमैन ने मुझे बाहर बिठा के रखा अपने ऑफिस के बाहर, मैं पाकिस्तान का कप्तान हूं, मैं पाकिस्तानी कप्तानी नहीं करूंगा, जिस तरह यूनुस खान ने मना किया IPL के अंदर कि आप राजस्थान से मुझे बाहर बिठा रहे हैं, मैं पाकिस्तान का कप्तान हूं, मैं IPL नहीं खेलूंगा। तो इस तरह इज्जत जो है वो बनाई जाती है। और आज भी हम सब जो है वो यूनुस खान की इज्जत इसीलिए करते हैं कि उन्होंने इज्जत गेन की है। बाबर आजम भी अगर इसके जिम्मा कोई फैसला कर लेते हैं कि इससे मुल्क को नुकसान होगा, शाहीन को हटाने से सियासत होगी, क्योंकि बाबर सारी दरूने खाना जो कहानियां हैं वो जानते हैं, कि पीसीबी के ऐवानों में क्या साजिशें होती हैं, क्या सियासत होती है। लेकिन बाबर आजम ने अपनी जाती अना की खातिर कि वर्ल्ड कप में एक नाम आ जाएगा, जिस वर्ल्ड कप में कप्तान बाबर आजम का नाम का भी होता था, इस वजह से उन्होंने इस कप्तानी को एक्सेप्ट किया। और इस वक्त मुल्क जिस वजह से जिस डिप्रेशन का शिकार है, इसके तमाम तर जिम्मेदार बाबर आजम है, उनके वालिद हैं, वहाब रियाज हैं, अजहर महमूद। ये वो किरदार है पाकिस्तान क्रिकेट के क्या जो हमेशा जो है वो तारीख में जो है वो नामों से लिखे जाएंगे। इसी में ये भी ऐड कर लें कि जावेद मिर्जाद की इज्जत भी इसलिए की जाती है कि टीम को मुत्तहिद रखने के लिए वो इमरान खान के हक में खुद जो है विड्रॉ हुए। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि देखिए, बात ये है कि किसी की जगह लेने की मत सोचो।
हमेशा जिंदगी में अपनी जगह बनाने की कोशिश करें। जो लोग अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं वही कामयाब होते हैं, वही सर चढ़कर बोलते हैं, उन्हीं का नाम जिंदा रहता है। बाबर की सबसे बड़ी गलती यह है कि डे वन से लेकर आज तक वो दूसरों की जगह लेने की कोशिश करते रहे। पहले उन्होंने सरफराज की जगह लेने के लिए प्लानिंग की और फिर उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी की जगह लेने की कोशिश की। यही वो कोशिश है जो बाबर की असल सलाहियतों को जिसने जंग लगा, जिसकी वजह से बाबर बैटिंग नहीं कर सके और वो डबल माइंडेड हुए और बाबर जो है अब एक लाइबिलिटी बन गए पाकिस्तान टीम के लिए। देखिए असगर, इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट रेसलिंग का वो एरिना बनी हुई है कि जहां पे तमाम कमजोर पहलवान मिलके एक एक करके सारे मिलके चाहे वो ताकतवर पहलवान को रिंग से बाहर फेंकते हैं और जब कमजोर बाकी रह जाते हैं तो फिर वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो पल पल कर आते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ कर आते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को अगर खुलासा करूं और उसको अगर उसकी शॉर्ट स्टोरी है वो सिर्फ यही है। और अली सलमान, मेरा आपसे एक सवाल ये भी है कि क्या लगता है कि आयरलैंड के खिलाफ आपको अब्बास आफरीदी और अबरार खेलते हुए नजर आ रही हैं या फिर बाबर यहाँ पर भी अपनी ही चलाएंगे? मेरा नहीं ख्याल के खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को मैं शुरू टूर्नामेंट से बात कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, और तो ये मेरा शायद स्लोगन बन गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट को जो है असल खतरा बाबर की कप्तानी से है। वो इस दफा भी मेरा नहीं ख्याल के खिलाएंगे, क्योंकि अगर अबरार ने परफॉर्म कर दिया, अगर अब्बास आफरीदी ने परफॉर्म कर दिया, अगर किसी ऐसे प्लेयर ने परफॉर्म कर दिया जो बेंच पे बैठा है, जो उसको नीचे के नंबर पे खिला रहे हैं, तो फिर बाबर आजम कहाँ अपना मुंह लेके जाएंगे। और हम तो सवाल करेगी ना कि हम तो पहले से कह रहे थे कि भाई 5 पे शादाब को नहीं खिलाओ, हम तो पहले से कह रहे थे कि शादाब बॉलिंग नहीं कर सकते, अबरार से बॉलिंग करवाओ, तो उस वक्त आपने उनको मौका नहीं दिया। अब आखिरी मैच में खिला के आपने उनको खिला दिया, उन्होंने परफॉर्म कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम अपनी बच्ची कुछ इज्जत, अपनी बच्ची कुछ साथवी ये डिसीजन लेके जो गंवा देंगे। अच्छा अली सलमान, मुझे बस क्विकली ये बता दें कि कामरान अकमल कह रहे हैं कि विराट कोहली से ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट उमर अकमल का है। बिल्कुल वो कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खेलते ही सिर्फ उमर अकमल को देखा होगा, मैं तो विराट कोहली को खेलते देखा है। ठीक है अली सलमान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू वेरी मच। और जाहिर है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बहुत पैथेटिक रही है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि सारा का सारा मलबा सिर्फ और सिर्फ कप्तान पर डाला जा सकता है। इसका जवाब मैं असगर से लूंगी, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू स्प्राइट कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। और जैसे कि ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे कि क्या बाबर आजम को वॉलंटरली स्टेप डाउन कर देना चाहिए, और क्या असगर ये ठीक है कि तमाम तर जिम्मेदारी शिकस्त की बाबर पर ही डाल दी जाए जैसे कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने हमेशा, आज भी मैंने शुरू में यही बात की कि जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी ऐसा तरीके से अदा नहीं की, चूँकि ज़िम्मेदारी के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वफ़ा के बग़ैर ज़िम्मेदारी बेमायनी है। अगर आपके अंदर वफ़ा है, अपने ओहदे से इंसाफ करने की सलाहियत है, तो आप वो ओहदा लें, वरना आप वो ओहदा ना लें। अब बाबर पे ख़ुद तो उसने नहीं कहा मुझे कप्तान बनाओ, ठीक है, उसने कप्तानी ली, उसने अपनी चलाई, अपने शराइत भी रखे, लेकिन उसने खुद आके नहीं कहा था मोहसिन नकवी साहब से या सिलेक्शन कमेटी से कि मुझे कप्तान बनाओ। ये सारा खेल सिलेक्शन कमेटी का और गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज साहब का है, जिनको शायद कुछ लोग अब डॉक्टर वहाब रियाज भी कह रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि टीम की जो सर्जरी है शायद वो भी वहाब रियाज के ज़रिए हो। तो ये इसमें वहाब रियाज, सिलेक्शन कमेटी और मोहसिन नकवी साहब, आप खुद इसके ज़िम्मेदार हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कुर्बानी होनी है तो मोहसिन नकवी साहब ये आपसे शुरू हो। पहले आप अपने लिए सज़ा तजवीज़ करें, फिर अपनी सिलेक्शन कमेटी के लिए करें, और फिर बाबर के लिए सज़ा तजवीज़ करें। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर बाबर खुद स्टेप डाउन हो जाते हैं तो इससे उनकी इज्जत में इजाफा होगा। ठीक है। और आपको याद होगा कि डैलस में जब पाकिस्तानी टीम एक चैरिटी फंक्शन में गई थी जहां पर उनके प्राइस टैग लगाए गए थे, उससे मुतालिक भी कुछ खबरें सर्कुलेट कर रही हैं सोशल मीडिया पर, और कहा जा रहा है कि असगर महमूद साहब से जब ये पूछा गया कि टीम जो है वो इतनी रात तक बाहर क्यों है, तो उन्होंने कहा कि ऑफ डेज में जी इतनी गुंजाइश होती है। तो आप नहीं समझते कि डिसिप्लिन की तो हमने खुद ही ऐसी की तैसी फेर दी? देखिए, अजहर महमूद तो खुद पर्ची पे आए ना टीम के साथ, वो कौन से मेरिट पे और सिलेक्शन उस पर आए थे, अपनी काबिलियत पे। उनके लिए भी तो लॉबिंग की गई थी ना, चूँकि खिलाड़ी उनके घर में जाके रहाइश अख्तियार करते हैं, उनके साथ रहते हैं, वो उनके साथ घूमते फिरते हैं। अजहर महमूद की अपनी एक कंपनी है, उस कंपनी के अगेंस्ट एक और जो है कंपनी उसमें है। अजहर महमूद के खुद अपने करीबी लोग जो हैं वो खिलाड़ियों से कॉन्ट्रैक्ट करते फिर रहे हैं। तो अजहर महमूद कौन से जो है वो दूध के छले या मेरिट पर आए हैं? देखिए, हमने वो वक्त देखा है
जब पाकिस्तान टीम जब किसी टूर पे होती थी तो सिर्फ और सिर्फ उसका ताल्लुक क्रिकेट से होता था, बाकी चीज़ों के लिए उसके ऊपर कर्फ्यू लगाया दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये जो आउट द फील्ड जो एक्टिविटीज़ है, उस एक्टिविटीज़ में बहुत सारे अवामिल शामिल हो गए। आपको याद होगा कि मैंने इसी जगह बैठ कर ये बात भी कही थी कि जब पाकिस्तान टीम इससे पहले वर्ल्ड कप में गई हुई थी तो मीडिया मैनेजर एक क्लब में पाए गए थे और उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी। तो जब वो तस्वीरें वायरल हुई तो उस वक्त भी एक बात सामने आई थी कि कहीं पाकिस्तान टीम ने कुछ जो है उल्टा सीधा तो नहीं कर लिया। फिर उन चीज़ों को छुपाया गया, मीडिया मैनेजर को जो है वो पाबंद किया गया, उनको जो है कुछ चीज़ें कुछ गाइडलाइनें दी गई। तो मेरा ख्याल है कि अजहर महमूद को भी अगर बोर्ड उसी वक्त गाइडलाइन दे देता कि भाई इस तरह से ये चीज़ें नहीं चलेंगी, प्लेयर कौम की अमानत होते हैं, प्लेयर अपने फैंस की अमानत होते हैं, उनके साथ तस्वीरें बनाना और उनके साथ घुल मिल जाना ये प्लेयर्स का और उनके फैंस का हक है। लेकिन उसको चार्ज करना, उस पर चार्ज ले लेना, ये इंतहाई गलत इकदाम था। तो अजहर महमूद को बजाय इस चीज़ को जो है मजम्मत करने के वो उल्टा सपोर्ट कर रहे थे कि जी ऐसा कुछ नहीं है और टीम को जो है आउटफील्ड जाना चाहिए और ऑफ डे कुछ भी। ऑफ डे इसलिए नहीं होता कि आप सैर तफरी करें, आप एक मिशन पे ना, एक मकसद पे, वो भी कौमी मकसद पे, नेशनल ड्यूटी पर हैं आप अगर कहीं जाते हैं खेलने के लिए तो नेशनल ड्यूटी है ना, आप टीम के प्लेयर हैं, आप कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप नेशनल ड्यूटी के दौरान अपने आप को रिलैक्स कैसे कर सकते हैं? आपका ऑफ डे तो आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है, आपका ऑफ डे तो आपको जहनी तौर पे मुतमईन करने के लिए होता है, आप जहनी टेंशन से दूर करने के लिए होता है, आपको सुकून देने के लिए होता है। लेकिन आप अगर उसमें अदर एक्टिविटीज करते रहेंगे तो आपने सुकून कौन सा हासिल किया? तो प्रोफेशनलिज्म अपनाएं। आप लोगों को तो आर्मी ट्रेनिंग का भी कोई फर्क नहीं पड़ा इस पूरी टीम को, तो इसके लिए अब क्या कहूं मैं? ठीक है ना, लेकिन कप्तान के लिए तो अब हम इश्तिहार नहीं दे सकते क्योंकि कप्तान तो जाहिर है पाकिस्तान से ही होगा। असगर होगा, होना भी चाहिए और 100% होगा। ये कोई PSL तो है नहीं कि बाहर से कप्तान लाके बना दो। ये हमारी अपनी टीम है, हमारी अपना बोर्ड है, गलतियां हुई हैं, उन गलतियों का अजाला किया जाए। प्राइम मिनिस्टर इस पर खुद नोटिस लें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो आज तक हॉकी के लिए नोटिस नहीं ले सके, वो तो वहां भी गलत काम जो है गलत लोगों को सपोर्ट करते फिर रहे हैं। तो यहाँ मैं क्या उम्मीद रखूँ वज़ीर आज़म से या उनकी टीम से कि वो यहाँ कुछ अच्छा कर लेंगे? मोहसिन नकवी साहब को खुद ही कुछ करना होगा अपने लिए भी और इस टीम के लिए भी, और कप्तान वो तलाश करें या हमारी बात मान लें, अली सलमान की बात मान लें। लेकिन शान मसूद या रिजवान इस वक्त ये चॉइस नहीं हो सकते, इससे टीम को नुकसान होगा। अच्छा असगर, लेकिन हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ना, उनकी भी राय ये है, वो ये कह रही हैं कि अनफिट और जो उम्र रसीदा प्लेयर्स हैं बेसिकली उनसे छुटकारा हासिल कर लिया जाए। देखिए, उम्र रसीदा प्लेयर अगर उनकी परफॉर्मेंस है और उन्होंने इस वर्ल्ड कप में भी कुछ ना कुछ परफॉर्म किया है बाइज्जत तरीके से और वो फिट है, तो खुद ये फॉर्मर प्लेयर कहते हैं कि जब तक हम फिट है हमें खेलना चाहिए। क्या मिसबानी खेलते रहे 44 ईयर्स तक? खेलते रहे ना। तो जो वो कहते थे मैं फिट हूं तो वो खेल रहे थे। इमरान खान नहीं खेले ओवर एज तक, वो फिट थे, वो खेल रहे थे। तो जो अपनी फिटनेस को रख सकता है, परफॉर्मेंस दे सकता है, टीम पे बोझ नहीं बनता, उससे खेलने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस टीम से कम 5-6 लड़के तो फारिग होने वाले हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी नजर आ रही है कि उनको फारिग किया जाए और फॉर्मर क्रिकेटर्स हमारे जब बोर्ड का हिस्सा होते हैं तो बड़ी वाह करते हैं टीम की, लेकिन जब टीवी चैनल्स पे बैठे होते हैं तो फिर इन्हीं प्लेयर्स पे तनकीद करते हुए नजर आते हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं है? नहीं, ये तो डॉलर का कमाल है, पैसों का कमाल है। जब बोर्ड में चले जाते हैं तो उनका एक वजीफा बन जाता है, उनको एक तनख्वाह मिल रही होती है। उस तनख्वाह के लिए, उस ओहदे के लिए, उस पज़राई के लिए उनके अल्फाज, उनके डायलॉग सब चेंज हो जाते हैं। इवन कि वो अपने माजी को भी भूल जाते हैं। जैसे रमीज़ राजा कमेंट्री कर रहे हैं वर्ल्ड कप में एक निजी चैनल के लिए, और उस कमेंट्री के लिए जब वो आमिर खान के खिलाफ, मोहम्मद आमिर के खिलाफ बहुत सारी बातें किया करते थे, उसको पसंद नहीं करते थे, तो उसी चैनल के लिए, उसी तनख्वाह के लिए, उसी मोहम्मद आमिर को वो मैन ऑफ द मैच भी दे रहे थे। तो ये तो सारा खेल पे हो गया है। वीडियो काफी वायरल हुई थी वैसे वाली, और सोशल मीडिया पर ना हम एक और चीज भी देख रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि अहमद शहजाद कह रहे हैं कप्तानी के लिए वो भी अवेलेबल हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि तमाम तर नजरें PCB की तरफ हैं। देखिए अहमद शहजाद भाई, आप मुझे बताएंगे, मैं आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूं कि जब श्रीलंका की टीम आई थी लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में, 3 T20 मैच खेल रहे थे और वो तीनों मैच हमारे, तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस क्या थी? और उससे पहले 1 साल तक आपकी परफॉर्मेंस क्या थी? कितने मैच खेले थे? क्यों आपका कमबैक हुआ था? क्यों आप टीम का हिस्सा बने थे? आप और उमर अकमल तो क्यों बने थे? जरा इस सवाल का जवाब देते, पूरी कौम समझ जाएगी कि आपकी नेचर क्या है और आप सोचते क्या है। किसी की सिफारिश थी?
सिफारिश, उनको तो लाया गया था सरफराज के अगेंस्ट गेम प्लान बनाकर। उस तीनों T20 में सबसे हाई स्कोर सरफराज अहमद का था। एंड हु ब्रॉट हिम? और सरफराज अहमद को वो जो है उन्होंने कप्तानी से फारिग कौन कर लाया दिया। था? कौन लाया था? हाँ। उस वक्त के चीफ सिलेक्टर का हाथ उसमें लगता है, जो कि वन मैन आर्मी थे, क्योंकि वो हेड कोच भी थे, वो चीफ सिलेक्टर भी थे और सब कुछ थे। वही तो नहीं है जो फिर बाबर के पीछे थे? वो बाबर के पीछे तो नहीं थे, लेकिन वो खैर मिसबा भाई थे हमारे, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल कादिर के बेटे को पहचानने से उस्मान को इनकार किया, बोला को ये कौन है उस्मान, और अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि ये टीम में। अच्छा, आज इंपॉर्टेंट मैच होगा इंडिया कनाडा का। जाहिर है इंडिया क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन कनाडा भी टफ टाइम दे रहा है, तो क्या लगता है आपको? अब देखिए, इंडिया लाजिमी बात है वो जीतने के लिए जाएगा और जीतना भी चाहिए उसे, चूंकि अपने मोराल को बुलंद रखने के लिए और किसी प्री प्रेशर में ना आने के लिए, नफसियाती तौर पर एकदम फ्री होने के लिए इंडिया को जीतना चाहिए और इंडिया ये मैच जीतेगा। और अस्कर, बिफोर साइन ऑफ मेरा आखिरी सवाल बस आपसे ये है कि आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के स्क्वाड को आप कैसे देख रहे हैं? क्या होगा स्क्वाड? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि अली सलमान भाई के अपने ख्याल आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग बेंच पे बैठे हुए हैं उन्हें एक मौका देकर कम से कम ये एजाज तो दे दें कि ये वर्ल्ड कप स्क्वाड में थे और प्लेइंग 11 में भी थे, इन्होंने वर्ल्ड कप का मैच खेला है। ये एजाज तो उन लड़कों को जो बेंच पे बैठे हुए उन्हें मिलना चाहिए। बिल्कुल, कि कम से कम वो इस टीम का तो हिस्सा थे। अब ये वैसे भी रस्मी कार्रवाई मैच रह गया है, टीम ने वापस आ जाना है और ईद कुर्बानी के बाद शायद फिर उनकी भी कुर्बानी का वक्त करीब आ जाएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद थे असर अजीम, आपका बहुत शुक्रिया। कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।